तो साथियों बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ गई। वो तारीख आ गया, वो दिन की कब से मिलेगा आपको केंद्र के समान न्यूनतम वेतन, कब से पूरे देश में लागू होगा केंद्र का न्यूनतम वेतन और कब से पूरे देश में लागू होगा फ्लोर वेज। जी हाँ साथियों, क्योंकि हमने जब ये पहला वीडियो डाला था, बहुत से हमारे कर्मचारी साथी भाई ऐसे थे जो लगातार कमेंट कर रहे थे, फर्जी खबर दे रहे हैं, झूठी खबर दे रही है, चैनल फर्जी खबर देता है। इस प्रकार से ऐसे हमारे 10-20 कर्मचारी साथी भाई हैं, वो कमेंट करते रहते हैं। तो आज वो लोग तो जरूर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि बड़े बड़े अखबारों ने फ्लोर वेज को लेकर, एक देश एक न्यूनतम वेतन को लेकर बड़े बड़े लेख निकाले हुए हैं। वो आज मैं आपको अखबार पूरा दिखाने वाला हूं, और ऐसे वैसे अखबार नहीं, बड़े बड़े नामी ग्रामी अखबारों ने। साथियों एक बात बता दूं, जो भी हमारे चैनल, जो भी हमारे स्पेस से जुड़ा हुआ है, वो साथी को 4 दिन पहले ही पता हो गया था कि देश में फ्लोर वेज लागू होगा, एक देश एक न्यूनतम वेतन लागू होगा। केंद्र के द्वारा तय न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन कोई भी राज्य सरकार नहीं दे सकेगी। तो साथियों उस समय बहुत से कर्मचारी भाइयों को विश्वास नहीं हो रहा था, जबकि हमने ये कई बार कहा है कि हमारा जो चैनल, हमारा पेज जो खबर दिखाता है वो 100% सही खबरें ही दिखाता है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कौन तारीख से आपको जो है फ्लोर वेज का फायदा मिलेगा, कौन तारीख से केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन जो है पूरे देश में लागू हो जाएगा। आ गई है वो तारीख, फाइनल नोटिफिकेशन 4 नए लेबर कोड्स का कब आ जाएगा। 4 नए लेबर कोड्स जो लागू होने हैं वो पूरी तरह से देश में कब से लागू हो जाएंगी। तो ये पूरी अपडेट आज आपको बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। जिस भी कर्मचारी ने वीडियो पूरा देखा तो उसको हर एक जानकारी मिल जाएगी, और जिसने आधा अधूरा देखा तो उसको आधी जानकारी ही मिल पाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो हर एक कर्मचारी तक पहुंच सके। तो शेयर जरूर कर देना मित्र, ताकि जानकारी सभी तक पहुंचे। और दोस्तों अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना, ताकि हर नई अपडेट आपको मिल सके। अगर वीडियो फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबरें होती हैं सबसे पहले अपडेट की जाती है। चलिए सीधे चलते हैं खबर की तरफ। तो साथियों यहाँ पर इस बड़े अखबार को शायद आप जानते होंगे, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं पूरे देश में, लाखों लोग विश्वास करते हैं। विश्वसनीय अखबार है, जिसने ये खबर मात्र 16 घंटे पहले अभी पब्लिश की है। यहाँ पर देख लीजिए, मात्र 16 घंटे पहले पब्लिश की गई है। चलिए पूरी खबर बताते हैं। तो यहाँ पर आपको आज मैं फ्लोर वेज के बारे में बताऊंगा कि फ्लोर वेज किस तारीख से आपका लागू हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या है फ्लोर वेज, बड़े बड़े अखबारों ने क्या कहा है फ्लोर वेज के बारे में। पूरे देश में केंद्र के समान न्यूनतम वेतन कब से लागू होगा देख लीजिएगा। यहाँ देख लीजिए, नए लेबर कोड्स अप्रैल 2026 तक लागू होंगे। मसौदा नियम जल्द प्री पब्लिश करेगी सरकार, 5 की जगह 1 साल में मिलेगी ग्रेजुटी। तो यहाँ पर देख लीजिए, नए लेबर कोड्स 26 अप्रैल 2026 से जो है पूरे देश में लागू हो जाएंगे। चलिए पूरी जानकारी आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, आगे अखबार लिखता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ देख लीजिए, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि 4 नए लेबर कोड के ड्राफ्ट रूल्स बहुत जल्द प्री पब्लिश कर दिए जाएंगे। इसके बाद 5 दिन तक कोई भी सुझाव दे सकेगा और फाइनल नोटिफिकेशन जो है सरकार के द्वारा फिर ला दिया जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ श्रम मंत्री, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं मनसुख मांडविया, का कहना है कि अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल, यहाँ देख लीजिए, अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। आपको इन कोडों का फायदा मिलने लगेगा। चारों कोड्स 21 नवंबर को नोटिफाई हो चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि लेबर कॉन्करेंट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को भी अपने यहाँ नोटिफाई करना होगा। लोकल कंडीशन के हिसाब से रूल्स में बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों आखिर 4 नए लेबर कोड्स कौन कौन से हैं, एक बार नाम देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला लेबर कोड है कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये नए 4 लेबर कोड्स जो है अप्रैल 2026 से पूरी तरह से देश में लागू हो जाने वाले हैं। इससे आपको बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे तो वो शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे फ्लोर वेज की कि कब से लागू होगा और क्या क्या फ्लोर वेज में बड़े बड़े अखबार कह रहे हैं। तो चलिए यहाँ समझ लीजिए, अब समझें नए लेबर कोड्स में क्या बदलाव होंगे। तो ये तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 29 कानूनों को 4 कानूनों में बदल दिया गया है। ये नए लेबर कोड के हिसाब से ये कोड असल पे 2020 में पास हुए थे, लेकिन रूल्स बनाने में थोड़ा देरी हो गई। अब राज्यों को भी अपने नियम इसके हिसाब से अपडेट करने होंगे। लेबर मिनिस्टर यानी श्रम मंत्री के मुताबिक इससे बिजनेस ईज आसान होगा और वर्कर्स के राइट्स मजबूत होंगे। अब यहाँ पर अप्रैल 2026 से ये कोड पूरी तरह से जो है लागू कर दिए जाएंगे।
ग्रेजुटी में बदलाव, 20 लाख तक टैक्स फ्री, देरी पर 10% ब्याज। तो ग्रेजुटी में बदलाव हो गया है। जो टैक्स फ्री ग्रेजुटी जो मिलती थी कर्मचारी को, पहले 10 लाख तक थी, अब उसको बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी गई है। और अगर कोई भी कंपनी, एजेंसी या विभाग ग्रेजुटी देने में टाइम लगाता है तो फिर उसको 10% का ब्याज लगेगा और साथ में कंपनसेशन भी दोगुना तक हो सकता है। ये बड़ी खबर यहाँ पर इन नए लेबर कोड्स में जो है देखने को मिली है। साथियों यहाँ पर आगे देख लीजिए, ओवर टाइम पे डबल 9 घंटे से ज़्यादा अगर कोई कंपनी विभाग काम करवाता है तो 9 घंटे से ज़्यादा काम करने पर दोगुना जो है यहाँ पर वेतन देना होगा कर्मचारी को। यहाँ पर आपको बता दें साथियों, ये प्रावधान जो है फैक्ट्री वर्कर्स और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय के लिए भी खासतौर पर फायदेमंद है। यानी आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो या किसी सरकारी विभाग में, सबको इनका जो है फ़ायदा जो है मिल सकता है। वैसे अगर आपको बता दें तो अगर ओवर टाइम काम करवाती है आपसे कंपनी तो वर्कर्स को पैसे की बजाय कंपेंसेटरी ऑफ भी मिल सकता है। साथियों यहाँ पर देख लीजिए, अब 26 हफ्ते की मैटरनिटी और 15 दिन की पैटर्निटी भी लीव में मिलेगी। ये जो है नए बदलाव देखने को मिलेंगे। सोशल सिक्योरिटी और गिग वर्कर्स को कवर मिलेगा। नए कोड लागू होने से वर्कर्स की कमाई और सेफ्टी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, ये नए कोड्स लागू होने से वर्कर्स की कमाई और सेफ्टी बढ़ेगी। ओवर टाइम और ग्रेजुटी से एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। लीव से फैमिली टाइम मिलेगा। लेकिन कंपनियों का कंट्रीब्यूशन और पेनल्टी का खर्च बढ़ेगा। लेबर मिनिस्ट्री का मानना है इससे जॉब क्रिएशन होगा। हालांकि राज्यों को रूल्स बनाने के लिए 4 महीने का समय दे दिया गया है। मतलब अभी से अप्रैल तक जो है राज्य रूल्स बना सकते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये नए कोड्स इंडिया को ग्लोबल लेबर स्टैंडर्ड के करीब ले जाएंगे। कुल मिलाकर ये बदलाव लेबर मार्केट को जो है मॉडर्न बनाने का काम करने वाले हैं। 1 साल की नौकरी पर कितनी ग्रेजुटी मिलेगी, तो आपको बता दें, अगर आपका वेतन मान लीजिए 50,000 है और आपने 1 साल काम किया और 1 साल के बाद काम छोड़ देते हैं तो उस हिसाब से आपको 28,800 रुपये तक ग्रेजुटी का लाभ जो है वो मिल सकता है। अब साथियों अब बात करते हैं हम कि ग्रेजुटी क्या होती है। तो ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता है, जिसे एक तरह से सराहना राशि भी कहा जा सकता है। यह आपकी सर्विस और सैलरी के आधार पर तय होती है। अब बात कर लेते हैं फ्लोर वेज की। साथियों यहाँ पर देखिए, ये कितना बड़ा अखबार है, सभी लोग जानते होंगे, लाखों लोग ट्रस्ट करते हैं। इस अखबार ने जो है फ्लोर वेज यानी केंद्र के बराबर न्यूनतम वेतन के बारे में जो है सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए बताते हैं। यहाँ पर अखबार का नाम आप अच्छे से देख लें, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट में कहते हैं कि झूठ खबर है, कहीं ये गलत जानकारी दे रहे हैं, कहीं फ्रॉड खबर है। तो अच्छे से देख लीजिए। हमारा चैनल और हम कोई भी जानकारी आपको गलत नहीं देते, झूठ नहीं देते हैं। यहाँ पर देखिए, नए लेबर कोड में क्या है, यूनिवर्सल मिनिमम वेज कर्मचारियों के लिए साबित होगा वरदान या फिर। तो यहाँ देखिए, नए लेबर कोड में राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था आने से पूरे देश में मजदूरी एक समान बेसलाइन तय हो जाएगा। यहाँ पर ये बड़ा अखबार जो है ये बड़ी बात कह रहा है। पूरे देश में मजदूरी का जो बेसलाइन है, यहाँ देख लीजिए, पूरे देश में मजदूरी का एक समान बेसलाइन जो है तय हो जाएगा। इससे किसी भी राज्य को इससे कम वेतन तय करने की अनुमति नहीं होगी और वर्कर्स की इनकम सेफ्टी मजबूत होगी। माइक्रो और यहाँ देख लीजिए, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज के लिए अब अपॉइंटमेंट लेटर, समय पर वेतन और सोशल सिक्योरिटी जैसी चीज़ें अनिवार्य होने से रोजगार ज़्यादा फॉर्मल और पारदर्शी बनेगा। हालांकि छोटे उद्योगों को रिकॉर्ड कीपिंग और कंप्लायंस बढ़ाने की भी चुनौती आएगी। ये बड़ा अखबार आगे क्या कह रहा है, देश में मजदूरी को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन रहा है। आज देख लीजिए, आपका भी हर एक कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। साथियों यहाँ पर देखिए, जो हमारे चैनल, हमारे पेज ने कहा वो आज सच साबित हुआ है। देश में मजदूरी को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन रहा है। हर राज्य का अपना रेट, हर सेक्टर की अपनी शर्तें और हर उद्योग अपना अलग अलग नियम लेकर चलता था। ऐसे में मजदूर को यह समझना मुश्किल हो जाता था कि आखिर सही वेज यानी सही न्यूनतम वेतन किसे माना जाए और किस आधार पर उसकी कमाई तय हो। इसी उलझन को खत्म करने के लिए सरकार ने वेज से जुड़े नियमों को एक जगह लाकर राष्ट्रीय न्यूनतम वेज की व्यवस्था बनाई है। इसका मतलब यह है कि पूरे देश में एक समान न्यूनतम वेतन तय होगा, जिससे कोई भी राज्य अपने स्तर पर कम नहीं कर सकेगा। यहाँ देख लीजिए, आगे न्यूनतम मजदूरी से कम सैलरी पर अब हायर नहीं कर पाएंगी कंपनियां, सरकार ने बदला नियम।
तो यहाँ पर समझ लीजिए कि जो केंद्र न्यूनतम वेतन तय करेगा उससे कम मजदूरी पर अब कोई भी कंपनी किसी भी कर्मचारी को नहीं रख पाएगी। सरकार ने जो है बड़ा नियम बदल दिया है। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, नए लेबर कोड लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को लेकर कड़े नियम बना दिए हैं। अब कोई भी कंपनी सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से कम सैलरी पर किसी को नौकरी पर नहीं रख सकती। यह नियम पूरे देश में एक समान रूप से लागू होगा, जिससे कर्मचारियों का शोषण रुकेगा। यहाँ देखिए, देश भर में नौकरी करने वालों के लिए एक बहुत ही राहत भरी खबर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब तक कई बार देखा जाता था कि कंपनियां या फैक्ट्री मालिक मंदी या काम की कमी का बहाना बनाकर कर्मचारियों को बेहद कम सैलरी पर काम करने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन केंद्र सरकार के नए लेबर कोड यानी श्रम कानूनों ने इस मनमानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार ने न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज को लेकर जो नियम बनाए हैं वो न केवल सख्त हैं, बल्कि हर कर्मचारी को आर्थिक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। अब कोई भी नियोक्ता या कंपनी सरकार द्वारा तय सीमा से कम सैलरी पर किसी को भी हायर नहीं कर सकती हैं। क्या है फ्लोर वेज का नया नियम, ये जान लीजिए, आपके मन की संख्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ देखिए, इस नए बदलाव की सबसे बड़ी बात है फ्लोर वेज है। केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम वेतन की दर तय करेगी, इसे ही फ्लोर वेज कहा जाएगा। यह एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम करेगी। इसका मतलब यह है कि भारत का कोई भी राज्य इस फ्लोर वेज से कम न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकता। अगर किसी राज्य में पहले से ही मजदूरी की दर इस फ्लोर वेज से ज़्यादा है, मतलब किसी राज्य में अगर पहले से ही न्यूनतम जो मजदूरी मिल रही है वो केंद्र के द्वारा तय की गई न्यूनतम मजदूरी से पहले से ही ज़्यादा है, तो उसे वो राज्य जो है वो कम नहीं कर सकेगा। यानी आप कर्मचारियों को टेंशन नहीं है कि अगर आपको ज़्यादा भी मिलता होगा तो वो कम नहीं होने वाला है, वो ज़्यादा ही रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, पहले से ही मजदूरी दर इस फ्लोर वेज से ज़्यादा है तो वो उसे कम नहीं कर सकते। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर मजदूर और हर कर्मचारी को एक सम्मानजनक वेतन जरूर मिलेगा। यह नियम संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों पर लागू होगा। यदि साथियों आप प्राइवेट कंपनी में भी काम करते हैं या सरकारी विभाग में काम करते हैं, सबको फ्लोर वेज का जो है फायदा मिलने वाला है। कैसे तय होती है आपकी न्यूनतम कमाई? अब सवाल उठता है कि आखिर यह रकम तय कैसे होती है। नए नियमों के मुताबिक सरकार ने सैलरी तय करने के लिए कई पैमानों को आधार बनाया है। इसमें केवल पेट भरना ही शामिल नहीं है। सरकार ने माना है कि एक कर्मचारी की कमाई इतनी होनी चाहिए कि वह अपने परिवार के लिए भोजन, कपड़ा और मकान का खर्च उठा सके। इसके अलावा इसमें बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च, बिजली, ईंधन और बुढ़ापे की सुरक्षा को भी जोड़ा गया है। इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद ही वह न्यूनतम आंकड़ा निकलता है जो कंपनी को आपको देना ही पड़ेगा। स्केल और जगह के हिसाब से अलग अलग दर है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सबकी न्यूनतम मजदूरी एक जैसी नहीं हो सकती। इसे काम की कुशलता और जगह के आधार पर बांटा गया है। कर्मचारी को 4 कैटेगरी में रखा गया है: अकुशल, अर्धकुशल और अति कुशल, यानी अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। यहाँ पर देख लीजिए, अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अति कुशल। यहाँ पर इसी तरह शहरों को भी मेट्रो, टियर 2 और ग्रामीण इलाकों में बांटा गया है। जाहिर है कि मेट्रो शहर में रहने वाले और कुशल काम करने वाले कर्मचारी की न्यूनतम मजदूरी गांव में काम करने वाले अकुशल मजदूर से ज़्यादा होगी, लेकिन दोनों ही सूरतों में यह सरकार द्वारा तय फ्लोर वेज से ऊपर ही होगी। मतलब जो न्यूनतम वेतन सरकार तय करेगी वो दोनों ही सूरतों में न्यूनतम वेतन से आपको ज़्यादा ही मिलेगी, चाहे आप गाँव में काम करें या शहर में काम करें। यहाँ पर देख लीजिए, कंपनियों के लिए क्या बदला। कंपनियों के लिए अब पुराने ढर्रे पर चलना मुश्किल होगा। पिछले कई छोटी कंपनियां या ठेकेदार कागज पर कुछ और दिखाते थे और हाथ में कम पैसा देते थे, लेकिन अब वेतन संहिता के तहत डिजिटल पेमेंट और पारदर्शिता पर जोर दिया गया है। अगर कोई कंपनी नए नियमों का उल्लंघन करती है और तय न्यूनतम मजदूरी से कम पैसा देती है तो इसे अपराध माना जाएगा। ऐसा करने पर कंपनी मालिक पर भारी जुर्माना लग सकता है और जेल भी हो सकती है। कर्मचारी अब अपनी कम सैलरी की शिकायत सीधे लेबर कोर्ट में कर सकते हैं और कानून उनका पूरा साथ देगा। तो यहाँ पर साथियों बड़ी अपडेट आपको हमने बताई है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जैसा कि आपने यह खबर देखा कि अप्रैल 2026 से नए श्रम कानून पूरे देश में पूरी तरह लागू हो जाएंगे। तो जो ये फ्लोर वेज का सिस्टम है ये भी अप्रैल 2026 से पूरी तरह जो है पूरे देश में लागू हो जाएंगे। तो अप्रैल 2026 से आपका न्यूनतम वेतन जो है वो केंद्र के द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन के बराबर होगा। इसलिए अब ये फाइनल डेट आ चुकी है कि अप्रैल 2026 से
आपको जो है फ्लोर वेज का फायदा मिलेगा। एक केंद्र के न्यूनतम वेतन के समान पूरे देश में न्यूनतम वेतन होगा। तो ये बड़ी खबर है, अप्रैल 2026 से आप लोगों को इसका फायदा मिलने लगेगा। साथियों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर कर्मचारी तक ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।